नमस्कार। पूर्वांचल टुडे लाइव में आपका स्वागत है। ये पीओके लाएंगे पाक अधिकृत कश्मीर, हाथ से नॉर्थ ईस्ट निकल रहा है, न मणिपुर संभल रहा है और न त्रिपुरा मेघालय के साथ न्याय हो पा रहा है। यहाँ बांग्लादेश में मारे गए दीपचंद के लिए आग लगाते हैं नफरत की और त्रिपुरा के एंजल को चाकू से गोद कर मार डालते हैं उत्तराखंड में चीनी कहकर। आखिर कौन है ये लोग? ये अखंड भारत के नाम पर देश को खंड खंड करने की जमीन क्यों तैयार कर रहे हैं? पाकिस्तान और बांग्लादेश की चिंता में अपने ही देश के सौहार्द की चिता क्यों जला रहे हैं? बांग्लादेश में बांग्लादेशी दीपचंद की मौत पर रोने वालों सुनो, त्रिपुरा प्रदेश का नाम तो सुने ही होगे, तुम्हारे हिंदुस्तान में ही है। त्रिपुरा का ही एक बीएसएफ जवान तुम्हारे हिंदुस्तान की रक्षा में सीमा पर 56 इंच का ही सीना तानकर तैनात था, अपनी आंखें सीमा पर गड़ाए हुए था। लेकिन हुआ क्या? भारत के उस रक्षक के 24 वर्ष के बेटे एंजल चकमा को उत्तराखंड में चीनी कहकर चाकुओं से गोद गोद कर मार डाला। एफआईआर तक तब दर्ज हुई जब छात्रों ने दबाव बनाया। इस अपने ही नागरिक की हत्या पर गोदी मीडिया चुप क्यों है? क्या यही राष्ट्रवाद है? ये राष्ट्रवाद नहीं, शर्मनाक है। सुनो, उसके भाई से सुनो, कैसे और क्यों की गई मां भारती के उस 24 वर्षीय सपूत चकमा की हत्या। हम लोग, मैं था, मेरा भैया था, हम लोग 2 दोस्त हम लोग के साथ हम लोग गए थे सामान लेने के लिए। तो हम लोग उधर पे तो हम लोग अपना सामान वामान लेते हम लोग के साथ। उधर पे उन लोग का ग्रुप था उधर पे पूरा, तो उन लोग थोड़ा पी रखा था उन लोगों ने। तो हम उधर पे गए, हम लोग आ रहे थे उधर से। तो हम लोग आए तो हम लोग अपना बाइक से अपना आ रहे थे हम लोग सब। तो उन लोग हम लोग को मेरे को थोड़ा पोक कर रहा था, ये चिंकी उनकी मेरे को थोड़ा सा रेजिज्म कर रहा था। तो मैं थोड़ा अपने तरफ से अपना सेल्फ डिफेंस मतलब थोड़ा बोल रहा था कि भैया क्या हो गया करके। उधर पे हम लोग अपना आ रहे थे, मुझसे मैं फोन में बात कर रहा था। मैं अपना बस मैं अपना कन्फेस किया कि भैया क्या हुआ, गाली क्यों दे रहे हो। तो उनका वो प्लानिंग था, क्या था वो मेरे को पता नहीं, पर उन्होंने डायरेक्ट मेरे में अटैक कर दिया उन लोग ने। तो फिर भैया आया, मेरे को बचाने के लिए आया। फिर भैया को मेरे को कड़ा से मारा, लगा उससे। फिर भैया को उन लोगों ने चाकू मार दिया। कुछ सवाल भी सुनो अखंड भारत की ये पीड़ा। देखिए, ये जो हो रहा है नॉर्थ ईस्ट के लिए ये नया बात नहीं है। नॉर्थ ईस्ट के बाहर हम लोग जाते हैं तो हम लोग को चिंकी चाइनीज बोला जाता है, ये नया बात नहीं है। और जो आज एंजल चकमा मरा है, ये एंजल चकमा का मौत नहीं है, ये पूरा नॉर्थ ईस्ट के लोगों का मौत है ये। और उसके पहले भी तो बहुत सारे लोगों का वहाँ पे मौत हुआ है। नॉर्थ ईस्ट के बाहर बेंगलोर बोलिए, यहाँ पे कर्नाटका बोलिए, केरला बोलिए, बहुत सारी जगह में हो रहा है, दिल्ली में बोलिए, अत्याचार हो रहा है। मैं तो डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को बोलना चाहता हूँ, अगर देखिए आप लोग नॉर्थ ईस्ट के लोगों को आप लोग मान सम्मान नहीं दे सकते, नॉर्थ ईस्ट के लोगों को आप लोग प्यार नहीं दे सकते, नॉर्थ ईस्ट के लोगों के लिए आप लोग टेक केयर नहीं कर सकते, तो हम लोग को अलग ही देश दे दीजिए। हम लोग अपना टेक केयर हम लोग खुद ही कर लेंगे, क्योंकि बहुत हो गया है, बहुत ही हो गया है, ये तो ज्यादा ही हो गया। देखिए, इंसानियत का भी एक नाम होता है, ये इंसानियत के लिए कहाँ पे नाम रहा। हम लोग यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में जितने भी बाहर से लोग घूमने आते हैं, सबको हम लोग प्यार करते हैं, सबको आदर करते हैं। यहाँ पे जो बाहर नॉर्थ ईस्ट के बाहर जो नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ जो किया जाता है, वो हम लोग यहाँ पे हम लोग नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोग का कल्चर ये सब नहीं है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट को, देखिए इसमें ये बहुत ही सीरियस है, बहुत पहले से ये चल रहा है, तो इसको बहुत अच्छे से देखना चाहिए। और जो आज एंजल चकमा का जो मौत हुआ है, ये पूरा नॉर्थ ईस्ट का मौत है, एंजल चकमा का मौत नहीं है। और मैं अपने स्टूडेंट फेडरेशन की तरफ से और बाकी जितने भी नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट के फेडरेशन की तरफ से सब लोग हम मिलके इसके लिए हम लोग विरोध करते हैं। और जो भी यहाँ पे थे उनको पनिशमेंट जल्द से जल्द मिलना चाहिए और कोई छूटना नहीं चाहिए। मैं ये भारत सरकार से और इंडिया गवर्नमेंट के पास मैं ये दरखास्त करता हूँ। नमस्कार सभी भारतवासियों को, हेलो इंडिया। मेरा नाम जरिता लाइटफ्लांग है और मैं उत्तर पूर्वी भारत से आती हूँ। एक छोटा सा राज्य है जिसका नाम मेघालय है और मैं मेघालय से आती हूँ। मैं सभी भारतवर्ष के लोगों से ये पूछना चाहती हूँ कि भारतीय होने का परिभाषा क्या है? What is it that defines an Indian? What is it that we Northeasterners have to do to prove that we are Indians? Do we have to have a separate kind of a certificate, or do we have to have it etched on our forehead?
या फिर सर पे या फिर मत्थे पे लिख के चले कि हाँ हम लोग भी भारतीय हैं। बहुत दुखद घटना घटी है जो उत्तराखंड में हुआ है। हमारा एक युवा एंजल चकमा, जिसको दिन दहाड़े छुरा मारकर मार दिया गया, और उसके आखिरी वर्ड्स थे, आई एम नॉट अ चाइनीज, आई एम एन इंडियन। आप सोचकर बताइए हमें क्या करना है, या फिर हम क्या कौन सा कागजात लेकर साथ में घूमे कि हम पूरे देश को बता सके कि हाँ हम भी भारतीय हैं। मैं नॉर्थ ईस्ट के सभी मुख्यमंत्रियों से पूछना चाहती हूँ कि आप लोग कब तक चुप्पी साधे बैठेंगे? हाउ लॉन्ग आर यू गोइंग टू बी क्वाइट? हाउ लॉन्ग आर यू गोइंग टू सी दैट द पीपल फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट आर गोइंग टू बी सब्जेक्टेड टू एट्रोसिटीज? मैं सभी भारतवासियों से ये पूछना चाहती हूँ कि कौन सा साइन बोर्ड लेकर घूमे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी एक भारतीय हूँ। और अब भी समझ में पूरी बात न आई हो तो अटल बिहारी वाजपेयी की इन पंक्तियों को सुन लो, जो कही तो गई थी पाकिस्तान के लिए, लेकिन आज चेता रही हैं हिंदुस्तान को। अगणित बलिदानों से अर्जित यह स्वतंत्रता, अगणित बलिदानों से अर्जित यह स्वतंत्रता, श्वेत शोणित से सिंचित यह स्वतंत्रता, त्याग तेज तप बल से रक्षित यह स्वतंत्रता, दुखी मनुजता के हित अर्पित यह स्वतंत्रता। इसे मिटाने की साजिश करने वालों से कह दो चिनगारी का खेल बुरा होता है। इसे मिटाने की साजिश करने वालों से कह दो चिनगारी का खेल बुरा होता है। औरों के घर आग लगाने का जो सपना, वह अपने ही घर में सदा खड़ा हो। समाज में ये जो अपने से कोई परे हो, कोई अलग हो, उसके प्रति अमानवीय व्यवहार करने का जो ये रुतबा है, इसको कैसे बदला जाए, इसको लेकर सरकार को सोचने की जरूरत है। क्या स्कूल के किताबों में जितनी हमें उत्तर पूर्वांचल की संस्कृति, इतिहास समझनी चाहिए, उनके साहित्यों को पढ़ना चाहिए, उनके गीत को सुनना चाहिए, उनके भाषाओं को समझने की कोशिश करना चाहिए, क्या हम अपने शिक्षा में अपनी देश की विविधता को समझाने में कहीं कम तो नहीं पड़ गए? उत्तर पूर्वांचल के लोग शिक्षा के लिए देश के हर कोने में जाते हैं, और शिक्षा के लिए ही अंजल चकमा उत्तराखंड गया। शिक्षा तो मिली, लेकिन जान भी गंवानी पड़ी। तो क्या सरकार की तरफ से ऐसे भी कुछ कदम लिए जा सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा सरकारी कर्मचारी हो, प्रशासन हो, छात्र हो, देश के विभिन्न कोने से सरकारी खर्च पर वो उत्तर पूर्वांचल जाएं, जाके देखें कि जिस उनाकोटी से अंजल चकमा आता है, वहां पे कितने पुराने शिव के मंदिर हैं। जाइए असम में और गोपुर में जाके देखिए कि किस प्रकार से एक युवती कनकलता बोरवा ने स्वाधीनता संग्राम में भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत के झंडे को लहराते हुए जब ब्रिटिश ने उस पर आक्रमण किया,
तो उसने हंसते हंसते अपने जीवन का बलिदान दिया।